नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत खुश तो होंगे ही होंगे। क्यों? अरे भाई, गणेशोत्सव जो है, जी हाँ, गणपति आ रहे हैं और उनका आना यानी धूम धड़ाका। आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले कि आज का सफर शुरू करें, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं कि इस बार वीडियो अपलोड करने में मुझे कुछ देरी हुई है। इसके पश्चात चलिए आज के इंग्लिश का सफर में, और आज हम जाएंगे लेखन स्टेशन पर। क्या है ये लेखन स्टेशन? सिर्फ 2 पंक्तियों में बताऊंगी। अक्षरों की सही बनावट। अक्षरों की सही बनावट होती है सौंदर्य की आहट। जी हाँ, हमारा हस्तलेख, हैंडराइटिंग हमारे व्यक्तित्व का एक आईना होता है। जी हाँ, हमारे अक्षरों के माध्यम से लोगों को हमारे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है, और ये तो विज्ञान है, और इस विज्ञान का प्रयोग आज बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो क्यों ना हम अपने अक्षरों को सुंदर, सुडौल और स्पष्ट बनाएं। क्यों ना ये जाने कि हर अक्षर की बनावट में क्या खास बात है, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, अक्षरों को कैसे बनाना चाहिए, घड़ना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अक्षरों की सही बनावट पर ध्यान देंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इस सफर पर लेखन स्टेशन की ओर। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अगर ये स्टेशन आपको पसंद आता है तो फिर बिल्कुल सही, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं लेखन स्टेशन पर। धन्यवाद। अक्षरों की सही बनावट होती है सौंदर्य की आहट। आप सभी का इस लेखन स्टेशन पर हार्दिक स्वागत है। अब आप सोचेंगे, भाई ये अक्षर क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं अक्षर से। वर्ण में स्वर के जुड़ जाने पर अक्षर बनते हैं। जिस तरह क में जुड़ा अ स्वर, तब बना अक्षर क। प में जुड़ा अ स्वर और बना प। और इसी तरह जब अ ये स्वर स में जुड़ा, तब बना अक्षर स। यानी अक्षर वह ध्वनि या ध्वनियों का समूह है जिनका उच्चारण हम एक सांस में कर सकते हैं। अक्षर या वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न किए जा सकें। अब ये जो ध्वनि है ना, ये केवल बोलने और सुनने में आती है, परंतु वर्ण या अक्षर बोलने और सुनने के साथ साथ लिखित रूप में भी देखे जा सकते हैं। वर्ण केवल एक ध्वनि का सूचक है, जैसे क, ख, ग, किंतु अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनियां होती हैं। वर्ण अक्षर तभी बन सकता है जब उसमें स्वर जुड़ जाता है। अब सरल रूप से देखें तो ये अ, आ, ई, ये सारे जो वर्ण हैं, ये ध्वनियां भी हैं और अक्षर भी हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र इकाइयां हैं।
वहीं दूसरी ओर कोई भी व्यंजन आप ले लें, वो सिर्फ ध्वनियां हैं। क, प, ट। जब इन ध्वनियों में स्वर जुड़ जाते हैं तब ये बनते हैं अक्षर। जिस तरह से क, का, की ये सारे अक्षर हैं क्योंकि इसमें ध्वनि क में स्वर जुड़े हैं। अब अक्षरों की सबसे खास बात उसकी उच्चारणीयता है, यानी उनका उच्चारण होता है, सरल सहज रूप से होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब ये लिपि भला क्या है? बहुत आसान शब्दों में, जो अक्षर या वर्ण आप लिखते हैं ना, उस लिखने की प्रक्रिया को लिपि कहते हैं। यानी किसी भी भाषा का लिखित रूप जो है वो लिपि है। अब हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि भी कहते हैं। अब देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा कई और भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि। अब हमारी ये जो हिंदी देवनागरी है ना, उसकी कुछ खास बातें आपको मैं बता रही हूं। अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। और इसकी एक और खास बात यह है कि इसके प्रत्येक वर्ण या शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। शिरो यानी शिर यानी सर, तो सर के ऊपर की जो रेखा है वो शिरोरेखा। पर इसमें एक खास बात और ध्यान में रखने लायक है कि हर वर्ण के ऊपर रेखा पूरी तरह से नहीं खींची जाती। कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जिसमें शिरोरेखा आधी ही खींची जाती है। इसके बारे में आगे आपसे बात करूंगी। देवनागरी लिपि जो है वो ध्वन्यात्मक लिपि है, यानी जैसा आप सुनते या बोलते हैं वैसा ही इसे लिखते भी हैं। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल है, क्योंकि जैसा आप सुनोगे वैसा ही आप लिखोगे, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर है और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है, यानी आसानी से पढ़ी जाने वाली है, क्योंकि यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें जैसा आप बोलते हो वैसा ही आप लिखते हो, वरना अंग्रेजी, वहां आप कहोगे नाइफ और लिखोगे KNIFE। कितनी गड़बड़ घोटाला है ना। अब ये जो देवनागरी लिपि है ना, इसमें 52 अक्षर हैं, 52 लेटर्स, जिसमें 14 स्वर हैं और 38 व्यंजन हैं। अब इस लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अब सुंदर हस्तलिपि का जीवन में क्या महत्व है? बहुत सुंदर प्रश्न। इसका उत्तर एक वाक्य में, हस्तलिपि या हस्तलेख हमारे व्यक्तित्व का आईना है। जी हां, बाहर से जो हम दिखते हैं वैसे ही अंदर से भी हो यह जरूरी तो नहीं। तो अंदर का इंसान कैसा है ये जानने के लिए हस्तलिपि या हस्तलेख का प्रयोग आज किया जाता है। ये भी एक विज्ञान है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education। जी हां, खराब अक्षर या खराब हस्तलेख अधूरी शिक्षा का परिचायक है। अब देखिए, आपको दिखा रही हूं स्वरों का सही रूप।
ध्यान से देखिएगा, वरना आपके अक्षरों में सुधार जरा मुश्किल होगा। यहां आप देखिए अक्षर अ, आ, ओ, औ, अम, आहा। कुछ खास है इसमें? जी हां, इसमें शिरोरेखा पूरी तरह से खींची नहीं गई है, सिर्फ आड़ी रेखा पर ही ये शिरोरेखा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अ, आ, ओ, औ, अम, आह इन अक्षरों में अब जो आप शिरोरेखा खींचेंगे वो आधी ही खींचनी है, आधा इसे खुला रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, अधूरी शिरोरेखा वाले स्वर या अक्षर अ, आ, ओ, औ, अम, आह। समझ गए? तो बढ़े आगे। अब चलते हैं व्यंजनों की ओर। अब यहां देखिए व्यंजनों का सही स्वरूप। हर व्यंजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर व्यंजन एक आड़ी रेखा पर आश्रित है, उसके सहारे पर खड़ा है। जैसे क, ख, ग, ख, अंग। अब यहां क को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क एक तरफ से बंद है, दूसरी तरफ से नीचे से खुला हुआ है। अब मराठी का क और हिंदी का क, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये फर्क जानना बहुत जरूरी है कि क यहां से खुला हुआ है। इसी तरह से ख को ध्यान से देखिए तो ये जो र बना हुआ है ये व के साथ जाकर जुड़ गया है और तब बना है ख, अन्यथा ये दोनों अलग अलग ही दिखेंगे, ख और व के रूप में। ठीक है? उसी तरह से च देखिए, च, छ, ज, झ, य। अब यहां पर छ भी हमने सिर्फ छत से लटकाया नहीं है भाई, इसे भी आड़ी लाइन का, आड़ी रेखा का सहारा दिया है। यहां देखिए। ठीक है? अब अगला लेते हैं ट वर्ग के अक्षर, ट, ठ, ड, ढ, ण। ध्यान से देखा आपने? समझ में आया आपको इन अक्षरों की सही बनावट क्या है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त वर्ग के अक्षरों को बहुत ही ध्यान से देखिए। यहां पर दो ऐसे अक्षर हैं जिन पर शिरोरेखा पूरी नहीं खींची गई है। जी हां, वो अक्षर हैं थ और ध। ठीक है? इस पर शिरोरेखा पूरी तरह से नहीं खींची गई है। प वर्ग में भी उसी तरह से भ अक्षर ऐसा है जिस पर शिरोरेखा पूरी तरह नहीं खींची गई है। तो देखे आपने त और प वर्ग के अक्षर। अब बढ़ते हैं अंतस्थ की ओर, यानी य, र, ल, व। ऊष्म अक्षर में श अक्षर को ध्यान से देखिए तो श में यहां पर आड़ी लाइन है, रेखा है, जिस पर ये अक्षर टिका है, श। उसके बाद संयुक्त व्यंजन जिसमें क्ष और श्र, ये देखिए क्ष और ये श्र, इन दोनों अक्षरों पर पूरी शिरोरेखा नहीं खींची गई है। तो याद है आपको कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जिस पर शिरोरेखा पूरी नहीं होती? सोचिए। जी हां, बिल्कुल सही, थ, ध, भ, क्ष और श्र। सही है ना? चलिए देखते हैं एक बार। जी हां, देख लीजिए ये बिना शिरोरेखा के व्यंजन। यहां बिना शिरोरेखा से मेरा मतलब है अधूरी शिरोरेखा से। ठीक है? तो ये कुछ अक्षर हैं थ, ध, क्ष, श्र और भ, जिस पर शिरोरेखा पूरी तरह से नहीं खींची गई। तो उम्मीद है
आज आपने अक्षरों की सही बनावट को देखा है, समझा है और सीखा है और उम्मीद करूंगी कि आप आज पाए हुए ज्ञान के सहारे अपने अक्षरों को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि याद है ना, जी हाँ, हमारा हस्तलेख हमारे व्यक्तित्व का आईना है। तो सीखे गए ज्ञान को सिर्फ ज्ञान बनाकर मत रखिए, उसे दैनिक जीवन में भी अपनाइए, आजमाइए। तो आज से, अभी से अक्षरों की सही बनावट, जिससे आपके हस्तलेख पर होगा बहुत ही सुंदर प्रभाव। बनेंगे आपके अक्षर सुंदर 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 और सुडौल, स्पष्ट भी होंगे और सबको भाएंगे भी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया और आप इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक शांति, पीस।